नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। शुरू करते हैं आज की हेडलाइन से। ओडिशा में ईश्वरीय सेवाओं के 48 साल पूरे। वेब सेलिब्रेशन से जुड़े लोग राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुदाम मरांडी ने संस्थान के कार्यों को सराहा। रायपुर में शिक्षा दिवस पर विशेष वेबिनार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल समेत अन्य शिक्षाविदों ने नए युग के लिए नई शिक्षा विषय पर किया प्रेरित। हरियाणा के असंध में खिलाड़ियों का किया गया उत्साहवर्धन, तो गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में फैमिली वर्कशॉप का आयोजन। और कनाडा के वैंकूवर और वॉशिंगटन डीसी में ऑनलाइन कार्यक्रम के जरिए वरिष्ठ सदस्यों ने बताया सकारात्मक सोच और नैतिक मूल्यों का महत्व। वर्तमान समय हालातों ने चाहे सेलिब्रेशन हो या कोई त्योहार, उसे मनाने का तौर तरीका ही पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। ऐसे वक्त पर जब ओडिशा में ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं के 48 साल पूरे हुए, तो उसे बड़े इवेंट के जरिए सेलिब्रेट करने की बजाय ऑनलाइन के जरिए ही सेलिब्रेट किया गया। इस खास मौके पर कटक के झांझरी मंगला सेवा केंद्र द्वारा 2 दिवसीय वेब सेलिब्रेशन का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुदाम मरांडी ने संस्था द्वारा निष्काम भाव से किए गए समाज सेवा के कार्यों को सराहा। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी एभली एक अनुष्ठान जे सेवारे विश्वास करे एवं गोटे मनुष्यर मनुष्य गोटे श्रेष्ठ मनुष्य भाव में तैयारी करने षोल प्रयास व उद्यम। वहीं संस्था के महासचिव बीके निर्वैर ने अपनी शुभकामनाएं दी, तो कटक सब जोन की निदेशिका बीके कमलेश ने अपनी सेवाओं के अनुभव सभी के साथ साझा किए। वार्षिक उत्सव की आप सभी बहनों भाइयों को मधुबन से, सभी दादियों की तरफ से, सभी बड़े भाइयों की तरफ से, सभी बहनों भाइयों की तरफ से कोटि कोटि मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। करण करावन हाथ सब कुछ बाबा है, निमित्त बना के करता गया और हम यहाँ आज 48 वर्ष शुरू हो रहा है, तब से साक्षी होकर के सारे उड़ीसा की सेवा देख रहे हैं। इस बगीचे को देखकर बहुत बहुत खुशी होती है। उड़ीसा के धरनी पर एक बहुत बड़े शक्ति पुंज, प्रकाश पुंज, लाइट हाउस बनकर न सिर्फ उड़ीसा को, सारे विश्व में प्रकाश फैला रहे हैं। ये बड़ी गर्व और गौरव की बात है। 47 वर्ष कम नहीं होते, कई उतार चढ़ाव आए, परंतु अडिग, अडोल, अचल रहने के वरदान से आज ये शुभ दिन आया है, जो आप अपना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। रायपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर एवं संस्थान के शिक्षा प्रभाग द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष वेबिनार आयोजित हुई। नए युग के लिए नई शिक्षा विषय पर हुए इस वेबिनार को खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह, रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो निश्चित रूप में एक आधारशिला बन करके आएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। मैं आप सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ। इस संस्कारक्षम वाले कार्यक्रम में, इस नए युग निर्माण की परिकल्पना वाले और नए सृजन के साथ एक नए युग की ऐसी शुरुआत हो जिस युग की हम कल्पना करते हैं, जिस सुखद युग की हम कल्पना करते हैं, उस सुखद युग का निश्चित रूप में मिल करके एक
सूत्रपात हम लोग मिल करके करें। हम तो यही बात कहेंगे सभी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको कि पढ़ाई के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी पढ़ाई इसमें होनी चाहिए, ताकि आगे जो अवसाद की स्थिति बनती है, निराश की स्थिति बनती है और किसी को नौकरी नहीं मिला तो बोला कि पूरा हमारे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी स्थिति न बने पाए। एक लड़ने की क्षमता हो कि हम आगे अपने जीवन में कुछ करेंगे, हमें आगे जीवन की अच्छी जीवन जिएंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। ऐसा अगर हम मान के चलते हैं और हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वेबिनार में आगे संस्थान के शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष बीके मृत्युंजय, उपाध्यक्ष बीके शीलू, रायपुर में ब्रह्मा कुमारीज की क्षेत्रीय निदेशिका बीके कमला और मुंबई से कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन ने भी नई पीढ़ी के उत्थान के लिए शिक्षकों की भूमिका, मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर हर संभव बल देने की आवश्यकता पर चर्चा की। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमपिता परमात्मा ने स्थापित करके गॉड इज सुप्रीम टीचर कहा जाता है। इस सृष्टि का, आत्माओं का, प्रकृति का आदि मध्य अंत का शिक्षा परमात्मा दे करके हमको सिंपल भाषा में कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो। शिक्षा बहुत मूल्यवान है। शिक्षा से अनेक गुण मनुष्य सुसज्जित हो जाता है। आज जो युवा पीढ़ी है सचमुच लक्ष्यहीन हो गई है। परीक्षा के लिए रट लेना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसको जीवन में कैसे लाए, जीवन में अपना करके अपना विचार उच्च कैसे बनाए, यही वास्तव में शिक्षा होनी चाहिए। राष्ट्रीय खेल दिवस उन सभी खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का विशेष दिन है जिन्होंने विभिन्न खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। लेकिन ऐसे महान प्रतिभा वाले खिलाड़ियों का लगातार हौसला बढ़ाकर उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाना ये बहुत ही सुंदर कार्य है। ब्रह्मा कुमारीज के खेल प्रभाग तथा हरियाणा के असंध सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय खेल ई सम्मेलन के जरिए कुछ ऐसा ही प्रयास किया गया, जिसमें प्रभाग के अध्यक्ष बीके डॉक्टर बसवराज, माउंट आबू से प्रभाग की उपाध्यक्षा बीके शशि प्रभा, अर्जुन अवॉर्डी अशोक कुमार और हरिचंद, बीके सुदर्शन समेत खेल जगत से जुड़े अन्य महानुभावों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। The outdoor games will increase body and mental strength, and also Raj Yoga meditation is so necessary to increase immunity power to everyone. Finally, I say that everyone in their life journey, हम राजयोग के माध्यम से किस प्रकार से अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ा सकते हैं और वो परफॉर्मेंस में हमें अपने जीवन के अंदर सफलता मिलती है। श्री मेहरचंद जी को और सभी आयोजनकर्ताओं को इसके लिए बहुत मुबारकबाद देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और राष्ट्रीय खेल दिवस एक प्रेरणा के रूप में हम अपने बच्चों को, भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, खेलों में रुचि बढ़ाने के लिए, मैदान तक लाने के लिए ये सब करते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा, बीके नीलम व बीके सरिता के सहयोग से किया गया था, जिसमें अन्य वक्ताओं ने भी खिलाड़ियों को सफल बनने के लिए कई टिप्स दिए और उन्हें लाभान्वित किया। राजयोग मेडिटेशन हमारे अंदर इतना उमंग, उत्साह और हिम्मत पैदा करता है कि बाय चांस कभी खेल में हार भी हो जाती है, क्योंकि हार जीत का खेल कहा जाता, तो कभी हार भी हो जाती है तो खिलाड़ी डिसहार्टन नहीं होता, निरुत्साहित नहीं होता, दिल शिकस्त नहीं होता। उसके अंदर हिम्मत होती है कि आज अगर नहीं भी हुआ तो कल अवश्य ही मैं जीत पाऊंगा। राजयोग वो कला है जिससे फिर से हम अपनी शक्तियों को जागृत कर स्वयं को बदलने का, स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन कर अपने भीतर वो शक्तियों को अनुभव कर सके।
आबू रोड के एकमात्र रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम द्वारा चल रहे लॉकडाउन चिट चैट के अगले एपिसोड में इंडियन टेलीविजन एक्टर ऋषिकेश पांडे से आरजे बीके रमेश ने बातचीत की और उनके टेलीविजन के सफर के बारे में सवाल जवाब के जरिए दर्शकों को जानकारी दी। मैं यही कहना चाहूंगा कि बाकी चीजें तो सब लोग कहते रहते हैं और लोग सुनते भी रहते हैं, बट मैं ये कहना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी के साथ साथ बहुत जरूरी चीज है कि हम लोगों को और अपने आप को भी समझें और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझें। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लॉकडाउन के दौरान कई ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत की गई। इस श्रृंखला में विशेष फैमिली वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बीके पारुल, बीके नीतू, बीके अशोक और बीके मदन मुख्य रूप से सहभागी बने। इनर वैल्यूज थीम के तहत हुए इस वर्कशॉप का उद्देश्य सहकर्मियों के विचारों और तरीकों को पारित करने, मूल्यों को जीवन में धारण करने एवं आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देना रहा। इस कार्यशाला में 300 से अधिक प्रतिभागियों ने ऑनलाइन भाग लिया, साथ ही आध्यात्मिकता के आधार पर अपने मूल्यों के उत्थान का संकल्प भी लिया। मानव जीवन में सफलता का रहस्य समय के सदुपयोग में छुपा हुआ है। आलस्य का परित्याग और वर्तमान का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही महान साहित्यकार, राष्ट्रीय नायक, वैज्ञानिक एवं आविष्कारक हुए हैं। इसी के तहत गुजरात के सूरत स्थित ओरो यूनिवर्सिटी द्वारा फोकस ऑन नाउ विषय पर ऑनलाइन टॉक का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सुनीता को आमंत्रित किया गया। Whatever is about the future and if you're worried about it, that is not the reality. The reality is in the now. Everybody desires that we want perfection. You see, you want a perfect teacher, you want a perfect university, you want everything to be perfect, your friends should be perfect, everything else should be perfect. मध्य प्रदेश में राजगढ़ सेवा केंद्र द्वारा केंद्रीय विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु, प्राचार्य नंद किशोर सोनी, प्रकृति प्रेमी बीएस राठौर, भूमि विकास बैंक के पूर्व बैंक मैनेजर अरविंद सक्सेना, बीके कविता समेत अन्य बहनों ने उपस्थित होकर पौधे लगाए तथा प्रकृति को श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने के साथ उनकी संभाल करने का संकल्प लिया। आगे असम में तिनसुकिया सेवा केंद्र द्वारा अनलॉक योर माइंड इन लॉकडाउन विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मोटिवेशनल ट्रेनर बीके शक्तिराज ने मन की शक्ति का महत्व बताया और परमात्मा से बुद्धि योग लगाने की सहज और सुंदर विधि भी बताई। आज देखा जाए तो लोग अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं। एवरीवन आर चार्जिंग हिज मोबाइल, वी आर चार्जिंग अवर मोबाइल, वी आर चार्जिंग अवर बाइक, कार, वी आर चार्जिंग अवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ फूड, बट वी आर नॉट चार्जिंग अवर माइंड। जब तक हम अपने माइंड को चार्ज नहीं करेंगे तब तक अपनी लाइफ में हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरत है माइंड को चार्ज करने के लिए। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। दुनिया में 2 नियम सर्वमान्य हैं, या तो स्वयं शक्तिशाली बन जाओ या फिर जो शक्तिशाली हैं उसका अनुसरण करो। हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। विदेश में हमारी पहली खबर इसी से जुड़ी है। कनाडा के वैंकूवर स्थित ब्रह्मा कुमारीज द्वारा थॉट्स आर पावर विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया, जिसे मुख्यालय माउंट आबू से ग्लोबल पीस इनिशिएटिव की रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बिनी सरीन ने संबोधित किया। See, each and every day is the day in which we can calculate, multiply our thoughts, they become energy. Because when we choose the thoughts, love, peace, energy, gratitude. आगे यूएसए के वॉशिंगटन डीसी स्थित ब्रह्मा कुमारीज के मेडिटेशन म्यूजियम द्वारा लगातार अलग अलग विषयों पर ऑनलाइन मार्गदर्शन का सिलसिला जारी है। द वे ऑफ लव विषय के अंतर्गत मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने सभी को संबोधित किया, साथ ही राजयोग का अभ्यास भी कराया। We were sent with the gift of love. Full love, embodiment of love. And the only thing we knew was the way of love. It was the only thing we knew. We had no other idea of what not living the way of love would be like. आज की खबरों में बस इतना ही, और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।